क्या आप भी चाहती हैं कि जो ब्लाउज़ आपने पहना है बिल्कुल वैसा ही फिटिंग वाला ब्लाउज़ आप खुद बनाकर पहन सकें, लेकिन अक्सर हमें डर लगता है कि नाप गलत हो जाएगा और कपड़ा ख़राब हो जाएगा। तो घबराना छोड़िए, आज की वीडियो में मैं आपको पुराने ब्लाउज़ से परफेक्ट नाप लेकर के सिलाई का इतना आसान तरीका बताऊंगी कि आप घर बैठे ही ब्लाउज़ बना पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माँ टेलर्स चैनल पर। मैं कोमल और आज मैं आपको इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग बताने वाली हूँ। कटिंग की वीडियो तो आपने देखी होगी और नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख लें। और आज हम इस परफेक्ट ब्लाउज़ की स्टिचिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने देख लीजिए स्लीव्स को लिया है और उसे हम स्टिच करेंगे। तो ये मेरा 2 स्लीव्स का कपड़ा है और इधर डाउन साइड है और इधर अप साइड है। ठीक है, डाउन साइड हमारा फ्रंट साइड में रहने वाला है और अप साइड हमारा बैक साइड में रहने वाला है। कुछ इस तरीके से मैं आपको लिख करके बता देती हूँ। ये फ्रंट में रहेगा और ये बैक में रहेगा। तो हमें सिलाई भी इसी हिसाब से करनी है ताकि हमारा दोनों जो बाजू है वो फ्रंट का मतलब लेफ़्ट साइड का ना बन करके और राइट साइड का ना बन करके दोनों अलग अलग लेफ़्ट और राइट साइड का बने। ठीक है, अक्सर हम यही गलती करते हैं कि दोनों में एक ही जैसा सिलाई लगा देते हैं और दोनों एंड में हमको पता चलता है कि दोनों ही राइट साइड का बन गया है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसे इस तरीके से आमने सामने रख करके देख लेना है और चौक से निशान देना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपकी सिलाई इधर उधर भटक सकती है। ठीक है, मैंने चौक से निशान दे दिया है, लेफ़्ट और राइट साइड कर दिया है और फ्रंट और बैक साइड कर दिया है। और उसके बाद इस तरीके से हमें इस तरीके से ओपन करना है ऐसे। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि सिलाई हमें इस तरीके से लगानी है। और मैंने इस तरीके से स्लीव्स को स्टिच कर लिया है, 1/2 इंच फोल्ड करके। फिर इसके नीचे से इस तरीके से स्टिच कर लिया है 1/2 इंच फोल्ड करके और उसके बाद हम इसे 1 इंच फोल्ड करके स्टिच करेंगे। और ये जो सिलाई मैं दे रही हूँ वो बड़ी सिलाई है। ठीक है, इसे हम खोलेंगे सिलाई हो जाने के बाद ब्लाउज़ में और यहाँ पर हम हेम करेंगे। क्योंकि ये कॉटन का ब्लाउज़ है तो डेली यूज़ का है, तो ज़्यादातर जो कस्टमर है वो तुरपाई वाला ही पहनना पसंद करते हैं। तो देखिए मेरा सिलाई जो है एकदम एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो लेफ़्ट और राइट साइड इसी तरीके से आपको सीना है। फिर मैंने बैक पार्ट लिया है और इधर हमारा जो कपड़ा है वो कटा हुआ नहीं था, इंटरलॉक जैसा था, तो मैंने इधर केवल एक सिलाई लगा ली है और ये भी सिलाई हम खोलेंगे और यहाँ पर हम तुरपाई कर देंगे। मतलब पहले तुरपाई करेंगे फिर हम खोलेंगे ताकि कपड़ा हमारा इधर उधर ना हो जाए। फिर मैंने टक्स का जो हमने निशान लगाया था उसे और गहरा करके फिर इस तरीके से हम एक साइड का जो टक्स है वो लग गया है और दूसरे साइड भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। तो बस हमारा ये बैक पार्ट हमारा स्टिच होकर के रेडी हो गया है। ठीक है, फ्रंट पार्ट जैसा कि आपको पता ही है चोली का है, तो हमें चोली को किस तरीके से सीना है और वो बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ। जब तक मैं कपड़े को एडजस्ट करती हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और देख लीजिए इस तरीके से मैंने जो कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े हैं उसे साइड करके रख दिए हैं और मैंने उसमें से तीरा जो हमारा है उसे और चोली का जो ऊपर साइड है उसे मैंने लिया है। और फिर उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, ये देखिए चोली जो हमारा है 42 से 44 साइज़ का है, मतलब थोड़ा और हेवी साइज़ का ये चोली है। ठीक है, चेस्ट जो थोड़ा हेवी रहता है ना उनका है, लेकिन हमें ये 40 साइज़ का करना है, मतलब कि हल्का सा छोटा करना है और तो कुछ भी नहीं। अगर हम इसे इतना में ही सिल देंगे तो हमारा फ्रंट साइड में जो है थोड़ा ढीला ढीला जैसा लगेगा, गला नीचे साइड होने लगेगा। लेकिन तो ये जो 1/2 इंच जैसा मैं छोटा कर रही हूँ इस तरीके से आपको छोटा करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने मेरे केक के डब्बे का फरमे की कटिंग की वीडियो आपने देखी होगी, चोली कट के फरमे की कटिंग, तो उसमें मैंने इस तरीके से छोटा बड़ा भी करना सिखाया है। आप 1/2 इंच और छोटा कर देंगे तो ये 38 साइज़ का हो जाएगा, फिर 1/2 इंच और छोटा कर देंगे तो ये 36 साइज़ का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। और उसके बाद देख लीजिए मैंने लेफ़्ट और राइट साइड का इस तरीके से रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आप चोली की सिलाई कर लेंगे एक साइड की और दूसरे साइड की भी करेंगे, एंड में आपको पता चलेगा कि दोनों जो है लेफ़्ट साइड का ही हो गया है और या फिर राइट साइड का ही हो गया है। तो आप इस तरीके से अपनी चोली को भी इस तरीके से रख करके
और एक एक करके सिलाई लगानी है। पहले इधर टक्स देना है, फिर इधर टक्स देना है, फिर इधर हमें जॉइंट करना है, फिर इधर हमें जॉइंट करना है। ठीक है ना। ये बहुत ही इजी आपके लिए टिप्स है, जो कि आप ज़्यादा परेशान ना हो। और एंड में खोलने में बहुत बुरा लगता है ना अगर रॉन्ग हो जाता है तो देख लीजिए ये हमारी एक जो चोली है कितनी प्यारी और गोल राउंड से बन करके और रेडी हो गया है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। और दूसरे साइड भी हम इसी तरीके से स्टिच हम कर लेंगे फटाफट से। और डबल सिलाई तो लगाना कंपलसरी है ही सही, क्योंकि चेस्ट है हमारा हेवी होता है, तो वहाँ पर अगर टाइट से हम सिलाई नहीं लगाएं तो खुलने का फटने का जो है वो प्रॉब्लम होता है। तो मैंने देख लीजिए इस तरीके से दोनों साइड में डबल सिलाई लगा करके और दोनों कटोरी जो है हमने रेडी कर लिया है। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, एकदम कि किसी बड़े टेलर से सिलाई हुआ है। जबकि हमने तो इसे इजी तरीके से कट किया था, केक का फरमा बनाना सीखा था, उसमें से कटोरी कटिंग की और फिर हमने इसे इस तरीके से स्टिच कर दिया है ना, बहुत ही ईजी स्टेप। और उसके बाद इस तरीके से हम तीरे को इसमें जॉइंट करेंगे। ज़्यादा खींचना नहीं है, इस बात पे फोकस दीजिएगा। जितना ही लूज़ हाथ से आप इसे घुलाई देते हुए स्टिच करेंगे उतना ही अच्छी आपकी फिनिशिंग आने वाली है, आड़ी टेढ़ी नहीं होगी। और दूसरे साइड भी आपको दूसरे साइड क्या करना है, जितना इधर कपड़ा बचा है उतना ही उधर भी रखना है। देख लीजिए आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके पेडल के नीचे में उतना ही कपड़ा मैंने तीरे का छोड़ते हुए फिर कटोरी को जॉइंट करना शुरू किया है। ठीक है। इससे क्या होगा कि दोनों के कटोरी को की जो लंबाई है वो सेम रहेगी, लेफ़्ट और राइट साइड में जो है वो सेम रहेगी। आपको खींचना नहीं है, दोनों साइड आपको हल्के हाथ से गोलाई लगा करके और कटोरी को जॉइंट करना है। ये सबसे ज़रूरी है ताकि आपका जो ब्लाउज़ हो उसमें फ़िटिंग में गड़बड़ ना हो। जितना कपड़ा हमारा तीरे का इधर बचा है ना और मैं कट कर रही हूँ, उतना ही कपड़ा हमारा दूसरे साइड भी बचना चाहिए। ठीक है, ये सबसे ज़रूरी है, आपका उतना ही कपड़ा हमारा दूसरे साइड में भी बचना चाहिए। मैं आपको क्या बोलते हैं बड़ा मैंने जब कटिंग की थी तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि बड़ा कट कर रही हूँ तीरे को, ताकि हम कटोरी में जॉइंट करें, उसके बाद मैं इसे कट कर लूँ। देखिए छोटा अगर हमारा तीरा हो जाएगा तो कटोरी तो हमारी बराबर है, और तीरा अगर हमारा छोटा हो गया तो देख लीजिए ब्लाउज़ बिगड़ेगा ही ना। तो इसलिए मेरा ये सबसे ज़रूरी है, मैं इस चीज़ को हमेशा फॉलो करती हूँ कि तीरे की जो लंबाई है थोड़ा बड़ा ही रखती हूँ, ताकि हम जॉइंट करने के बाद जो भी बचेगा हम उसे कट कर लेंगे। ठीक है। और छोटा हो गया तो हमारा ब्लाउज़ बिगड़ जाएगा, फिर हमें कटोरी को छोटा करना पड़ेगा, फिर फिटिंग ख़राब होगी, ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है ना, कटोरी ऊपर चढ़ जाएगा, ऐसी दिक्कतें आती है। तो इसलिए आपको ये टिप्स जो है ज़रूर फॉलो करना चाहिए। और उसके बाद बहुत ही ईजी तरीके से मैंने नीचे पेटी को जॉइंट कर दिया है और उसके ऊपर खड़ी सिलाई लगा दी। फिर चूँकि आपको पता ही है ये ब्लाउज़ हमारा बटन का बनने वाला है, तो मैं इसमें लेफ़्ट साइड जो हमारा होता है ना, उधर में जो काज बनेगा बटन का वो वाली पट्टी लगा रही हूँ। और ध्यान दीजिए यहाँ पर कटोरी के ऊपर जहाँ हमारा उभार है ना, वहाँ पर मैंने पट्टी में टक्स दिया है। अब क्यों दिया है, क्योंकि पट्टी हमारी चपटी हो जाती है और झोल आ जाता है, क्योंकि हमारा कटोरी गोल है और पट्टी को हमें पूरा इस तरीके से पलटाना होता है। और अगर हमने टक्स नहीं दिया होता तो वही समस्या आती है कि झोल आपका आ जाएगा। तो ये टक्स लगाना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही इजी टिप है। ये आपको ज़्यादातर टेलर्स नहीं बताते हैं, कितनी भी आप सिलाई सीख लें, लेकिन मैंने आपको बताया है कुछ इस तरीके से कटोरी को गोल राउंड से आपको हुक का जो काज बनाएंगे उधर वाली पट्टी लगाने का। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा उभार आया हुआ है ना, और थोड़ा भी हमारा इस कटोरी में झोल नहीं आया हुआ है ना। कमाल की टिप, आप ये ट्राई करके ज़रूर देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सच में ये बहुत ही अच्छा आपका आइडिया है। फिर मैंने दूसरे साइड का जो पार्ट है जिधर हम बटन लगाएंगे, मतलब राइट साइड का मैंने लिया है, और उधर भी उसी तरीके से हम इस तरीके से पेटी को गोलाई देते हुए हम अटैच कर लेंगे। और यहाँ पर भी हमें कोई खिंचाव नहीं करना है, जितना पेटी हमारा उधर साइड बचा उतना ही पेटी हमारा इधर साइड भी बचना चाहिए। मतलब कि जो लास्ट हमारा जॉइंट इधर ख़त्म हुआ है वहाँ पर हल्का सा आप देख सकते हैं 1/2 इंच जैसा रहा है, तो वैसा ही उधर भी रहना चाहिए। इसमें भी आपको छोटा बड़ा गड़बड़ नहीं होना चाहिए।
फिर मैंने इसके उल्टे साइड में मैंने बटन की पट्टी रखी है और इस तरीके से जॉइंट कर लिया है। इधर कोई भी मैंने टक्स वगैरह नहीं लगाया है, बस हमें इस तरीके से पलटाना है और सिलाई लगा देनी है। इधर हमें टक्स वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे हम फिर इस तरीके से सिलाई लगा देंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर एक और हल्का सा हाफ इंच से भी कम हम दूरी रखते हुए एक और सिलाई लगा देंगे और इन दोनों सिलाई के बीच में हमें जो है बटन को लगाना है। ठीक है, आप अगर बिगनर्स हैं, आपको बटन और काज लगाना नहीं आता है, तो उसकी वीडियो भी मैंने इस चैनल पे अपलोड की है, आप देख लें। और लिंक शायद डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से देख लें। और देख लीजिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट बन करके रेडी हो गया है और कितनी प्यारी फिनिशिंग के साथ। अब हमें प्यारी फिनिशिंग मतलब फिटिंग के लिए हमें क्या करना है, बैक पार्ट लेना है। मैंने बैक पार्ट लिया है और यहाँ पर मैंने मार्क किया है और इसी के सीध में हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ताकि यहाँ पर हम अगर तिरछा वगैरह कपड़ा लेंगे तो यहाँ पर हमारा झोल आ सकता है। और सेम यही काम हमें दूसरे साइड के लिए भी करना है। ठीक है, दूसरे साइड भी मैंने निशान लगा लिया है, इस तरीके से दोनों ओर मैंने निशान लगा लिया है और फिर मैंने यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। और ये हमारी आगे की पट्टी हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, पहले हाफ इंच फिर 1 इंच, इस तरीके से। आप चाहें तो ये सिलाई बाद में आप जैसे हेम तुरपाई वगैरह करके बाद में खोल सकते हैं, नहीं तो ये फ्रंट साइड में है, उतना दिखता नहीं है, तो मैं तो नहीं खोलती हूँ, मैं यहाँ पे बारीक सिलाई ही लगा रही हूँ। और आपको अगर खोलना है तो आप इस पर बड़ी सिलाई लगा लें और ब्लाउज़ कंप्लीट होने के बाद आप इसे हेम करके तुरपाई करके आप इसे बाद में खोल लें। ठीक है, बड़ी सिलाई होगी तो खोलने में बहुत ही आसानी होगी। फिर मैंने इसी तरीके से दूसरे साइड भी स्टिच कर लिया है और ये फ्रंट पार्ट हमारा देखिए, हल्का सा इधर कट किया और हल्का सा इधर कट किया, बचा है ना दोनों में बराबर जैसा। तो आपको भी इसी तरीके से करना है। इससे क्या होगा, आप छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका ब्लाउज़ बहुत ही अच्छी परफेक्ट बनेगी। अगर एक साइड का छोटा एक साइड का बड़ा हो गया तो फिटिंग में गड़बड़ी हो सकती है, ब्लाउज़ आपका थोड़ा मोड़ा तिरछा हो सकता है। उसके बाद कंधे को जॉइन करने के लिए मैंने जॉइन जब करते हैं उस टाइम आप ज़रूर आप अपना जो आपके पास ब्लाउज़ है उससे नाप करके देख लें, थोड़ा भी यानी हाफ इंच मतलब इंचों के बीच में जो लाइन आती है उतना भी अगर आपका गला बड़ा हो गया, ठीक है, हो जाता है नॉर्मली कभी कभी, तो अगर हो गया, ऐसे तो नाप के कटिंग करते ही हैं, तो आपका गला जो है गिरने का चांस हो सकता है ना, गला आपका गिरने वाला प्रॉब्लम आ सकती है, गला ढीला हो सकता है या फिर हेवी चेस्ट होने की वजह से आगे में लटक सकता है, ऐसा होने लगता है। ठीक है, तो आप पहले नाप के ज़रूर देख लें और उसके बाद इस तरीके से गले में तिरछी सिलाई लगा करके और गले को अटैच कर लें कुछ इस तरीके से। और यही काम मैंने दोनों कंधों के बीच करना है, तिरछी सिलाई लगा करके और गले को इस तरीके से डबल सिलाई लगा करके आपको अटैच कर लेना है। और उसके बाद हम इसमें स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। ठीक है, स्लीव्स के लिए मैंने इस तरीके से कपड़े को ले लिया है और फिर मैंने डाउन साइड किधर है, अप साइड किधर है, वो एरिया देख करके और डाउन साइड वाला मैंने फ्रंट के साइड में रखा है। और उसके बाद इस तरीके से मैंने सेंटर से जॉइंट करना स्टार्ट किया और हल्के हाथ से गोलाई देते हुए इसे हमने कंप्लीट कर लिया है। और इधर बड़ा हो गया, गलती हो गई, मैंने कटिंग करते टाइम आपसे कहा था कि इसमें हम 1-1 इंच कपड़ा को जॉइंट करेंगे और मैंने नहीं किया, भूल गई थी थोड़ा शायद, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इधर भी जॉइंट करके देख लेती हूँ कि हमारा कितना हो रहा है। और उसके बाद हम इसमें 1-1 इंच कपड़ा जॉइंट कर लेंगे, ब्लाउज़ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस प्रॉब्लम ये होगा ना कि आपकी फ़िटिंग के लिए अंदर में आपका मार्जिन के लिए रहेगा नहीं, जैसा कि मैंने कटिंग की वीडियो में बताई है। आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देख लें, मैं आपको दोबारा बोल देती हूँ ताकि आपको ब्लाउज़ में कोई गड़बड़ी ना हो, आपको ऐसा नहीं हो कि आप दीदी आपने बहुत मतलब अच्छी तरीके से नहीं समझाया है, आपकी स्लीव्स छोटी हो गई है, आप ठीक से नहीं बताते, ये गड़बड़ी ना हो। मैंने कटिंग की वीडियो में ज़रूर से कहा था कि यहाँ पर हम 1 इंच का कपड़ा जॉइंट करेंगे। तो अगर आपने आपके ब्लाउज़ की स्टिचिंग कर ली है, स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है, तो आप इस तरीके से ऊपर साइड से जोड़ना है। ठीक है, जहाँ पे हमारा जॉइंट आता है ना,
बाह में वहाँ साइड से जोड़ना है, क्योंकि नीचे साइड जहाँ पे हम फिटिंग करेंगे वहाँ तो हमारा बराबर ही है, ऊपर ही साइड हमारा कम हो रहा है। तो हम ऊपर ही साइड में इस तरीके से हल्का सा धागे को ओपन कर लेंगे और फिर स्लीव्स में हम ये से ऊपर साइड में रखते हुए हम इसे जॉइन कर लेंगे। और याद से हमें इस पर खड़ी सिलाई लगानी है, ठीक है, खड़ी सिलाई लगानी है, बहुत ज़रूरी है। इससे आपका स्लीव्स अच्छी तरीके से बैठता है, स्टिच होता है। और जैसे कि मैंने जॉइन कर लिया है स्लीव्स को, अब उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए मैंने डबल सिलाई लगा दी, ठीक है। अब वापस से मैंने स्लीव्स को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक हम इस तरीके से डबल सिलाई लगा दी है। हो गया ना आसान। अब हो जुड़ गई हमारी स्लीव्स और मार्जिन के लिए भी हमारा कपड़ा जो है वो रह जाएगा, ठीक है। इधर साइड जो हमारा फ्रंट साइड में हाफ इंच जैसा कपड़ा बचा है, इतना ही हमारा दूसरे साइड में भी बचना चाहिए। मैंने वो कपड़ा रख दिया है हाँ आपको दिखाने के लिए कि दूसरे साइड भी हमारा इतना ही कपड़ा बचने वाला है, इसलिए मैंने रख दिया है, कटिंग किया है बट रख दिया है। देखिए यहाँ कोने के साइड में देख लीजिए हल्का सा हमारा हाफ इंच से हल्का सा ज़्यादा कपड़ा रहा है और ये बाकी बचे कपड़े को मैंने कट कर दिया। देखा ना आपने, बस इतनी ही कमी थी, बाकी ब्लाउज़ तो हमारा बन ही जाने वाला था। दूसरी स्लीव्स ली है। अब इधर मैं वो गलती ना करते हुए पहले ही मैं वो 1 इंच जैसे कपड़े को जॉइन कर दूँगी। और याद रहे कपड़े को ऊपर की साइड से जॉइन करना है, जिधर से हम कंधे में जॉइंट करेंगे उधर साइड से आपको जॉइन करना है। थोड़ा मोड़ा छोटा नीचे हो जाए तो चलेगा, आपको ऊपर साइड से जॉइन करना है। और उसके बाद आपको इसमें खड़ी सिलाई लगा देनी है और फिर हमें इसे अपने जो ब्लाउज़ है ना उसमें हम जॉइन करेंगे। अप और डाउन साइड आप देख लेंगे और जो सिलाई है वो अंदर मतलब हमारी ओर होनी चाहिए, अंदर की ओर होनी चाहिए। फिर मैंने सेंटर से जैसा हमने उधर जॉइंट किया था उसी तरीके से हम इधर भी जॉइन कर लेंगे। मतलब सेंटर से हमें जॉइन करना स्टार्ट करना है और हाथ से गोलाई देते हुए हमें इसे जॉइन कर लेना है। तो ये बैक साइड में हमारा जॉइंट हो गया है। अब फ्रंट साइड में भी हम इसी तरीके से जॉइन कर लेंगे। याद रहे दोस्तों कपड़ा हमें खींचना नहीं है, थोड़ा भी हल्के हाथ से इसे करना है, स्टिच करना है। आप ये तरीका अपनाएंगे तो आप यकीन मानिए दोनों साइड से आपका सेम ही होगा। और फिटिंग के लिए सबसे ज़रूरी यही हो जाता है कि दोनों साइड हमारा लेफ़्ट और राइट साइड सेम हो, तभी हमारी फिटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट आती है। तो देख लीजिए इस तरीके से मैंने इस पर डबल सिलाई लगा दी है और अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इतना ही कपड़ा इधर भी बचा है ना, और मैं इधर भी इस तरीके से कट कर लूँगी। हुआ ना कमाल। अब इधर भी मैं इस तरीके से जॉइंट कर ले रही हूँ और इधर भी बिल्कुल वैसा ही कपड़ा रहने वाला है और बाकी बचे कपड़े को हम इस तरीके से कट कर लेंगे। और इधर भी उसी तरीके से 1 इंच से भी कम कपड़ा हमारा मतलब जो जॉइंट है वहाँ पर रहा है। तो दोनों साइड हमारी स्लीव्स जॉइंट हो गई है और ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको इसमें नाप के आपको बता देती हूँ कि कितना हुआ है। देखिए इधर बटन लगेगा इसलिए मैंने उधर का एरिया छोड़ दिया है और फिर यहाँ से मैंने नापना शुरू किया है। और देखिए 34 पे मैंने यहाँ निशान लगा दिया है और फिर हम यहाँ से नाप के देखेंगे कितना बचा। 5 इंच। 5 इंच का हम हाफ करेंगे तो हमारे पास होगा 2.5 इंच, मतलब 2 इंच और आधा इंच। और ये 2.5 इंच हमें दोनों साइड में फिटिंग करना है। 2.5 इंच दोनों साइड में, 2.5 इंच लेफ़्ट साइड में, 2.5 इंच राइट साइड में, ठीक है। तो मैंने देख लीजिए यहाँ पे 1/2 इंच पे निशान लगाया है, इसका डबल 1 इंच, ठीक है। और उसके बाद फिर से 1/2 इंच पे निशान लगाया है, इसका डबल 1 इंच। और फिर मैंने 1/2 इंच से कम पे निशान लगाया है, उसका डबल 1/2 इंच। तो ये 1 इंच हो गया, ये 1 इंच हो गया और ये 1/2 इंच हो गया। तो इसके हिसाब से हमारा 2.5 इंच इधर कंप्लीट हो गया। और इधर हमारे स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो 5.5 इंच थी। फिर मैंने जिस तरह नीचे निशान लगाया हुआ है उसी तरीके से मैंने 2 निशान ऊपर भी लगा दिए, यानी कि 3 निशान। और फिर इस तरीके से हम फिटिंग कर लेंगे और सेम ऐसा ही हमें दूसरे साइड भी करना है, ठीक है। पहले 1/2 इंच पे निशान लगाना है, उसका डबल हमारा 1 इंच हो जाएगा। फिर 1/2 इंच पे निशान लगाना है, उसका डबल हमारा 1 इंच हो जाएगा। और फिर हमें 1/2 इंच से कम पे निशान लगाना है, जिसका डबल हमारा 1/2 इंच हो जाएगा। और हमें फिटिंग करनी है, ठीक है। गले की पट्टी के लिए मैंने इस तरीके से गले के पास जो हमने कपड़ा कटिंग किया था वो वाला कपड़ा लिया है और उसे तिरछा कटिंग कर लिया है और बराबर से कट करके
और मैं इसे ब्लाउज़ में जॉइन करूँगी कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं मैंने ½ इंच इधर निकाल दिया है और इधर भी आपको थोड़ी सी भी खींचातानी नहीं करनी है, गोल राउंड देना है और बस सिलाई लगानी है। पट्टी हमारी तिरछी है तो झोल आने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। और इसी तरीके से हमें लेफ़्ट साइड से शुरू करना है और राइट साइड तक पहुंच जाना है। यहाँ पर 2.5 इंच जैसा मेरा कपड़ा कम हो रहा था तो मैंने इस तरीके से रख दिया कटिंग करके और जॉइन कर लिया। फिर इस तरीके से हमें पलट करके एक ½ इंच जैसी पट्टी बना लेनी है और इस पट्टी को हम फोल्ड करके यहाँ पर गले में हम तुरपाई करेंगे, हेम करेंगे, जैसा कि आप जो भी अपने लैंग्वेज में बोलते हैं तो वो करेंगे। तो देख लीजिए इस तरीके से फोल्ड करके हमें इसे अंदर की ओर सिल लेना है और इस पट्टी को हम इस तरीके से अंदर की ओर करके हम यहाँ पर हेम करेंगे। मेरे गले की पट्टी रेडी हो गई है। अब मैं दूसरे साइड की फिटिंग कर लेती हूँ, ठीक है। 1 इंच, उसके बाद फिर ये मैंने ½ इंच पे किया है, मतलब ½ इंच का डबल 1 इंच, फिर से ½ इंच का डबल 1 इंच, उसके बाद ½ इंच से भी कम जिसका डबल हमारे पास ½ इंच होगा, ठीक है। 2.5 इंच दोनों साइड फिटिंग हो गई है और ये ब्लाउज़ हमारा रेडी हो गया। तो देखिए दोस्तों हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक हमने पुराने ब्लाउज़ से नाप लिया था और यह नया ब्लाउज़ बिल्कुल वैसे ही फिटिंग के साथ तैयार हो गया है। अगर आपको यह तरीका आसान लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लें। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर इस तरह बिगिनर्स वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचे, आपके काम की वीडियो मिस ना हो जाए, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, खुश रहिए, मस्त रहिए और इसी तरीके से आप नए सिलाई की टिप्स सीखते रहिए। नमस्कार।